वही टूर्नामेंट है फाद जो यकीनन पाकिस्तानी जीतेगा। पीएसएल पाकिस्तान शिफ्ट हो गई टोटली यूएई से और कोयटा की बुराई आ गई। कराची हस्बे जायका मतलब हस्बे मामूल वो सबसे नीचे पे ही है आखिरी नंबर पे है वो। तो उतना ख़राब खेला है लाहौर, इतना ख़राब खेला है, इतने कराची के बुरे रिकॉर्ड के बावजूद वो दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा हारने वालों में। इससे पहले के सरफराज विनिंग स्पीच दे दें अपनी कि हम कप्तानी हैं इस दफ़ा और हम इस तरह स्ट्रैटेजी से जाएंगे, इश्तिहार छपवा दे, इश्तिहार छपवा दे और वो दो दिन पीएसएल शुरू होने 2 दिन पहले अखबार में फुल पेज के इश्तिहार छप गए कि इस बार कप्तान ने ये कह दिया, कप्तान सरफराज। हाँ कप्तान सरफराज ने ये कह दिया। तो इसमें तो बाबर की ज़रूरत है ना, मतलब इतने बाबर सारे की ज़रूरत है। बाबर डाइल्यूट कर पाएंगे इन सबको, इतने सारे तेजाबी प्लेयर्स को? नहीं कर पाएंगे थोड़ी सी मकदार बढ़ा देंगे, हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। प्लेयर टू वॉच जो होगा इस पीएसएल का, उसमें आमिर जमाल का नाम जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। इट इज़ द ओनली टीम जो कि हर प्लेऑफ में एटलीस्ट गई है, कभी भी ग्रुप स्टेज पे एलिमिनेट नहीं हुई। और जब तक कराची की टीम मौजूद है पीएसएल में, इनके चांसेस अभी भी हैं कि ये चले जाएंगे प्लेऑफ्स में। टीम सिलेक्शन में इतना दिमाग ये लोग लड़ाते हैं, कोई दूसरी टीम नहीं लड़े। कराची तो दिमाग जो है ना वो मेरे ख्याल में वो हॉल से बाहर रख के फिर जाती है अंदर। फ़हीम अशरफ की तो पक्की नौकरी है यहाँ पे। हाँ नहीं, ये तो गवर्नमेंट तो पैदा ही, हाँ ये बिल्कुल ही कहीं नहीं जा सकता। पाकिस्तान के टॉप 3 तीनों ऑलराउंडर इस्लामाबाद के पास। जैसे क्रिकेट में न्यूजीलैंड है ना, उसको कोई नापसंद नहीं करता। अगर पसंद ना भी करे कोई मसला नहीं है, लेकिन होता है ना एक टीम को आप नापसंद करते हैं, तो इसको कोई नापसंद नहीं करता है। बैटिंग में थोड़ा बहुत जो रन बनाता तो था, फील्डिंग में वो कमाल करता है, और 4 से 5 कैच तो फील्डिंग में पकड़ता था। वो सारे उस वाले मैच जिसमें मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रेट के सारे कैच वही पकड़ना था यार, और जबरदस्त कैच, जबरदस्त यार। 10 में से 7 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी ऐसे होते हैं इनके जो 30-35 साल वाले होते हैं, और फिर 2 बिल्कुल ही छोटे होते हैं। यानी कि एक अंतर होता है, एक जनरेशन पीढ़ी का गैप होता है, 20-22 साल वाले और 35 साल वाले। तो तमीज़ तमद्दुन वो पूरी न्यूजीलैंड की टीम की कॉपी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और मुसलसल पिछले दोनों फाइनल हार के तो वैसे ही न्यूजीलैंड होने की मोहर लगवा ली है उन्होंने अपने ऊपर। वीज़े का तो ऐसा वीज़ा लग गया मल्टीपल एंट्री का, 5 साल या 10 साल का, उसको लाहौर की शहरियत दे दी उन्होंने। मेरे ख्याल से हाँ ऐसे ही हो गया, वोट भी डाल दिया होगा उससे, मुझे लग रहा है। लेकिन फिर इस दफ़ा लाहौर को जो सबसे ज़्यादा डैमेज करेगी वो किसके ना होने की? आय हाय, राशिद खान। राशिद एक साइड पक्की कर ली, बैट्समैन अच्छे ले लिए, बॉलर को घास ही नहीं डाली। उस सीजन में बॉलर की वजह से पिटे, नेक्स्ट सीजन में बॉलिंग टाइट कर लेंगे और बैट्समैन जो है ना वो इधर को उधर हो जाएंगे। चौथा वो अजीम शख्सियत, कौन? पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज। कहीं ना कहीं तो नवाज को फिट करना था ना यार, वो तो किसी भी आप और भी नहीं हुआ ना नवाज फिट, कितनी कोशिशें कर ली, नहीं हुआ नवाज फिट, इनकार कर दिया उसने, बोला शहबाज को वज़ीर आज़म बना दे। तो मरी को करण पोलार्ड हलाला कर लिया उन्होंने, वापस ले लिया दोनों को। अब तक दिले खुशफहम को तो उससे उम्मीदें वाली मिसाल है, लेकिन ये कि ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ रहे हैं। आपने तो कोयटा को ऐसा बना लिया है कि मतलब ये लाज़िम मलज़ूम है। बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है कि तारीख में पहली बार ऐसा होगा। मैं इतने सारे बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक तो आपको भी देना पड़ेगा ना। काशिफ, साल का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला पाकिस्तान का, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 स्टार्ट होने वाला है। माहौल नहीं बन रहा, क्यों यार? माहौल तो मुश्किल से बन पाएगा, क्योंकि माहौल तो बनाने से बनता है। अब माहौल हमारा आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है वो कुछ सियासी मैदान का माहौल चल रहा है, और उसके बीच में पीएसएल वैसे भी आगे आई थिंक इसी वजह से बढ़ी थी पीएसएल, वरना उससे पहले तो पीएसएल जनवरी के एंड में स्टार्ट होने को जो है ना एक्सपेक्टेड थी कि होगी, लेकिन वो सियासी माहौल गर्म हुआ, वो आगे बढ़ी है डेट, और अभी तक वही चल रहा है। तो उस वजह से अभी तक कुछ कहना चाहिए कि इतनी हाइप क्रिएट नहीं हो पाई है। चलिए ना फिर आज हम लोग हाइप क्रिएट करते हैं। हाँ, हम लोग बैठे इसलिए लोगों को, अगर कुछ लोग जो हमें कह रहे थे कि यार इस पे भी कुछ आप लोग बोलें और पीएसएल की बात करें, ताकि माहौल जो है थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ दोबारा हम वापस जाएं। और ये वाइट टूर्नामेंट है फाद जो यकीनन पाकिस्तानी जीतेगा। ये देखते हुए इसमें हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि कोई और जीत जाएगा। तो इस दफ़ा हम वैसे भी यार 2-3 सीरीज़ हम लोग तो पैदर पे हार ही रहे हैं, जो एशिया कप से सिलसिला शुरू हुआ था, तो अब जाके वो थमेगा। तो ये होगा इस टूर्नामेंट में। आप बताएं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप हिस्टोरिकली कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? यार ये बड़ा वैसे अच्छा सवाल है और खतरनाक सवाल है। ख़तरनाक सवाल है। अब क्योंकि हम कराची में रहते हैं ना, तो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि यार हम ज़रूरी है कि जिस शहर में रहें उसी शहर की टीम को सपोर्ट करें। ये मतलब एक नेचुरल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कराची का मैच जो है वो इसी नीयत से देखते हैं कि यार कराची अच्छा करे। लेकिन इस वक्त अगर हम सारी टीमों को देखें और उनके 8 साल के जो स्टैट्स हैं उसको देखें, तो कराची सबसे नीचे ही है विनिंग परसेंटेज माशाल्लाह से। तो वो उनकी अपनी गलतियां भी हैं, टीम सिलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें, बेंच स्ट्रेंथ को यूज़ ना करना, उस पर भी हम बात करेंगे अभी आगे। लेकिन कराची को ही मैं तो वैसे सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मुझे जो टीम देखने में जिसका मैच मज़ा आता है ना, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या बात है, यानी आप भी दिमाग से के कायल है आप। उनका हैशटैग है ना
इस्लामाबाद यूनाइटेड #दिमाग से। दिमाग से देखे ना यार, उनके पास डेटा एनालिटिक्स की बेस पे वो चल रहे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त उनके पास के लोग ऐसे हैं जो कि कर रहे होते हैं। हसन वगैरह उन्हीं की टीम में है ना, जो करते हैं ये सारे स्टैट्स, और वो स्टैट्स के ऊपर और वो सारे जो है ना वो एनालिटिक्स के बेस पे रादर के मैं ये कहूँ कि वो उस पे अपने डिसीजंस को बेस करते हैं कि उनको किस तरह से अपोजिशन के जो है एनालिटिक्स निकाल के अपने एनालिटिक्स को मैच करके। तो ये तो हम एक एक टीम का जायजा लेंगे आगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी देखेंगे। और फाद इसीलिए ना बहुत बड़े बड़े नाम इस्लामाबाद की टीम में फिट नहीं हो पाते, क्योंकि वो बड़े नामों पे कभी भी नहीं जाते। उनका एक सर्टेन स्टाइल है खेलने का, जैसे इंग्लैंड ने एक बेसबॉल निकाला ना, तो ये इस्लामाबाद का अपना एक स्टाइल है। वो भले उस स्टाइल से हार जाएं लेकिन वो उसी स्टाइल पे रहते हैं। तो जो अच्छा एक कंपटीशन के अंदर एक जो कंपटीशन होता है ना, वो हमेशा फ़ायदा पहुंचाता है दूसरी टीमों को भी, और एज अ नेशन हमें उससे उनकी टीम से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा दूसरी टीम्स को। मैं पहले सीजन में कोयटा को सपोर्ट करता था, और जिस ब्रांड की क्रिकेट कोयटा ने पहले सीजन्स में खेली है दिल खुश हो जाता था। यानी कि क्लोज मैचेस, खास तौर पर पेशावर के साथ टाकरे के मैचेस, एक रन से मैचेस जीत रहे हैं, 200 रन बन रहे हैं और चेज हो रहे हैं, वो बड़े कमाल के मैचेस हुए। बाद में PSL पाकिस्तान शिफ्ट हो गई टोटली UAE से, और कोयटा की बुराई आ गई। बुराई आई या ये देखें, इसमें बड़ा ये एक कोरिलेशन है, या इनफैक्ट हम कहें कॉजेशन है कि सरफराज, एक तो जो कोयटा को पसंद करते थे ना फाद लोग ज़्यादातर, वो थे जो सरफराज को भी बहुत पसंद करते थे। एक नेचुरल इंक्लिनेशन तो थी, और सरफराज उसी वक्त वो भी जीते थे चैम्पियंस ट्रॉफी, कप्तान थे पाकिस्तान के, सब कुछ। दूसरा, सरफराज ने 11 सीरीज़ आपको याद होगा कंसेक्यूटिव जीती हैं T20 में पाकिस्तान को लीड करते हुए, उसमें से 7 या 8 UAE में थी, और बाकी 2-3 सीरीज़ कहीं मुल्क से बाहर थी। और जब PSL UAE में था तो सरफराज की जो प्लेइंग, जो नेचर ऑफ प्लेइंग है या नेचर ऑफ कैप्टनसी है, जो सूट करती थी उसको, वो पूरी जो अरेंजमेंट थी, उस वजह से वो लोग बहुत सक्सेसफुल थे। तो कोयटा शुरू के 4 सीज़न में जितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और उसके 4 सीज़न में जो उसकी पिटाई लगी है बाद में कोयटा की, तो आप ये भी देखें कि कोयटा उसके बाद जो है वो पहुँच नहीं पाया, फिर आखिरी 4 सीजन्स में वो ग्रुप स्टेज से प्लेऑफ में नहीं पहुँच पाया है। और इससे पहले 4 सीज़न में उसके 3 फाइनल हैं। 3 फाइनल हैं, बिल्कुल। तो शुरू के मेरे ख्याल से 35 में से उसने 26 मैच जीते हुए थे, 22 मैच जीते हुए थे, और बाकी के जो उसने 55 मैच खेले हैं बाकी सीजन में, क्योंकि टीमें बढ़ गई तो मैचेस भी बढ़ गए, उसमें उसने बहुत 10-12 मैचेस ही जीते हैं, या हाँ 14-15 मैच जीते हैं। तो ओवरऑल स्टैट्स जो कोयटा का है, वो तकरीबन 82 मैचेस के अंदर उसके जो विनिंग जो हैं वो 39 विन्स हैं और 42 लॉसेस हैं। 48% का उसका रेशो है विनिंग। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाद सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंटेज किस टीम का है, तो हमारे जहन में कौन सी टीम आएगी? फितरी तौर पे इस्लामाबाद आती है, पेशावर आती है, लेकिन एक टीम ऐसी है जो कहते हैं ना कि चुपके से अपना रास्ता बना लेती है, और उसने 67 मैचेस में तकरीबन उसका विनिंग परसेंटेज 58% है, और वो है मुल्तान सुल्तान। क्या बात। तो उसमें ज़्यादातर रिजवान की कप्तानी भी रही है, लेकिन एक सीज़न में शान भी कप्तान था ना, एक सीज़न में शान मसूद भी कप्तान थे। रायली रूसो यहीं पे खेलते रहे, फिर अब वो कोयटा चले गए। तो अब इस बार देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मुख्तलिफ हम चीज़ें अभी देखेंगे, टीम को भी एनालाइज करेंगे कि कौन सी टीम की स्ट्रेंथ क्या है। कराची हस्बे ज़ायक़ा, मतलब हस्बे मामूल, वो सबसे नीचे पे ही है, आखिरी नंबर पे है वो, 39% है उसकी, माशाल्लाह। हाँ मतलब, और ये वही कराची है जो शुरू में सिर्फ प्लेऑफ में पहुंच जाता था क्योंकि लाहौर बहुत ख़राब खेल रहा होता था, तो वो उस पर लाहौर पे हंसते भी थे। तो उतना ख़राब खेला है लाहौर, इतना ख़राब खेला है, इतने कराची के बुरे रिकॉर्ड के बावजूद वो दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा हारने वालों में। हाँ देखें, और कराची लाहौर पे थोड़ा सा जो है वो मतलब कहते हैं ना कि मजाक भी करता था लाहौर के हवाले से कि ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और होता भी ऐसे ही था काफ़ी दफ़ा, लेकिन ये खुद भी बहुत बुरा खेलते थे उस ज़माने में। तो ये वही मिसाल है कि क्लास में आपकी 40 बच्चों की क्लास हो, आप 15वें नंबर पे आए, तो आप जो 20-22वें नंबर पे आ रहा है उस पर हंस रहे हो, जबकि आप खुद 15 नंबर पे आ रहे हैं। तो ये वही मिसाल थी कराची और लाहौर की, और लाहौर ने अपना गेम बहुत अप कर लिया, और लाहौर अभी 2 दफ़ा की कंसेक्यूटिव चैंपियन है, और इस मरतबा भी जो टीम है लाहौर की वो, और 3 फाइनल खेल चुकी है। जो कराची वाहिद जीता है वो लाहौर के खिलाफ ही जीता था 2020 में। पिछले 4 में से 3 फाइनल लाहौर के, तो बड़ी अचीवमेंट है, उनकी टीम अच्छी है, और इस बार भी जो तैयारी और टीम के साथ वो आए हैं वो मुझे बहुत बात करेंगे उस पर, लेकिन अभी
मुझे लग रहे हैं वो टॉप 3 के अंदर, क्योंकि जो बाकी टीमों का जो शिराजा बिखरा हुआ है ना काफ़ी टीमों का, एक तो ये कि इस दफ़ा यार इंटरनेशनल प्लेयर्स स्वाद नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं यार। हाँ, ये एक बड़ा, ये इसकी वजह मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हुई 2016 में, तो कितनी लीग्स थी बड़ी? IPL थी, बिग बैश थी, IPL को तो 8 साल से थी। हाँ, कैरेबियन शायद आ गई थी या कुछ ऐसे कुछ, तो ये 3 लीग्स ही थी। लेकिन उसके बाद ऐसा इजाफा हुआ लीग्स के अंदर, इंग्लैंड की थी 100 आई, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की आ गई है, दूसरा सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, साउथ SA T20, UAE की आ गई IL T20। हाँ, ये बहुत सारे वो जो मशरूम ब्रांड्स भी निकल आए ना, तो ये 4-5 3-4 और जो शामिल हुई ना, और T10 भी तो हो गया ना, तो सारा T10 भी हो गया। T10 तो चले, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लेकिन बांग्लादेश पहले भी थी, 2013 में थी, जब इमरान नज़ीर वगैरह भी वहाँ खेलते थे। लेकिन फिर लीग्स और बड़ी भी होती चली गई ना, उन्होंने ग्रो किया, पैसा बनाया, और वो बेहतर से बेहतर होते चले गए। तो अब इतने ऑप्शंस हैं प्लेयर्स के पास, अपार्ट फ्रॉम इंडियन प्लेयर्स, जो कि IPL ही उनको एक खेलते हैं वो, और उनको अलाउ नहीं होता है दूसरी लीग्स खेलने का। जितने भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, अब देखें ना, साउथ अफ्रीका की टीम अपने टेस्ट मैचेस के वाली जो लोग हैं, उनमें उन्होंने जूनियर बच्चे भेज दिए, जिसमें वो बर्गर और फ्राइज और वो सारे जो गए हैं, ब्रांड्स, 1 ब्रांड 2 ब्रांड, क्या क्या नाम है उनके, बाय द वे वो भी वैसे अच्छा खेल रहे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं सब वो, और वो सारे आ गए उधर, ऐसे ड्यूसन और ये राइली और जितने भी थे बाकी उनके प्लेयर्स, रबाडा वबाडा, सारे उधर खेल रहे हैं, और वो IPL भी रेगुलरली खेलते हैं। तो इस वजह से अब ये है ना कि मकबूलियत जो है वो अब T20 लीग्स की होती चली जा रही है, और लीग्स बढ़ती ही चली जा रही हैं। काशी भाई, कोयटा की बात चल रही है, तो ये अचानक एक फैसला आया है। तलवार तो पिछले साल लटक रही थी, बातें भी बड़ी हो रही थी, सरफराज की कप्तानी जाएगी। इस साल तो कोई बात भी नहीं थी, लेकिन अचानक आज पता चला कि सरफराज की जगह रायली रूसा को कप्तान बना दिया गया। तो सरफराज ने इस्तीफा दिया है या इस्तीफा लिया गया है? नोटिस पीरियड। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि जिस तरह कहा जाता है ना कि मुल्क के वसी तरह मफाद में ये काम करना है, तो शेन वॉटसन को लग रहा होगा कि यार अब इट्स टाइम, हाई टाइम ना, अब वो ज़ाहिर बात है हेल्म ऑफ अफेयर्स पे देख रहे हैं सारी चीज़ें वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर में, तो उनको लग रहा होगा कि यार इट्स द राइट टाइम कि वी नीड अ लीडर जो कि थोड़ा अग्रेसिव हो, थोड़ा चेंज भी करना चाहिए, और पिछले 4 सीजन बहुत बुरे भी गए, तो उन्होंने इसलिए बिल्कुल चुपचाप फ़ौरन मतलब जो काम था वो कर दिया, इससे पहले कि सरफराज विनिंग स्पीच दे दें अपनी कि हम कप्तानी हैं इस दफ़ा और हम इस तरह स्ट्रैटेजी से जाएंगे, इश्तिहार छपवा दे, और वो सारा कुछ PSL शुरू होने 2 दिन पहले अखबार में फुल पेज के इश्तिहार छप गए कि इस बार कप्तान ने ये कह दिया, कप्तान सरफराज, हाँ कप्तान सरफराज ने ये कह दिया। तो क्योंकि आजकल ये बहुत है ना कि हर कोई क्लेम कर लेता है विनिंग स्पीच का भी, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो है ना फौरी तौर पे, और मेरे ख्याल में ये कोयटा के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा यार। चेंज देखिए हमेशा एक इट हैज़ टू कम वन डे ना, मतलब कभी ना कभी तो ये होना था ना, बिल्कुल, इट हैज़ टू हैपन। तो ये अब राइट टाइम पे आई थिंक हो गया है, और अब देखना है कि रायली रूसो किस तरह से, देखें प्लेयर्स इनके पास अच्छे हैं। जेसन रॉय 145 हाईएस्ट T20 स्कोर है PSL का, वो जेसन रॉय का ही है जो पिछले सीज़न में उसने बनाया था। रायली रूसो खुद है वहाँ पे मौजूद। तो और कोयटा की टीम में देखें कुछ प्लेयर्स कराची से भी आए हैं, एक मोहम्मद आमिर भी आए हैं। अगर हम कोयटा की जो है टीम निकालते हैं तो आप कोयटा की टीम पे अगर नज़र डालें तो इसमें जो है ना बेहतर टीम लग रही है मुझे। शरफिन रदरफर्ड है, सऊद शकील है, और ये वही शरफिन रदरफर्ड है जो तीसरे T20 में जिसने 65-70 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे। फिर आपके पसंदीदा शैम्पू मोहम्मद वसीम इनके साथ हैं, इस्लामाबाद से आ गए। हाँ सही है, मोहम्मद वसीम अच्छे पिक है। ये हसनैन भी होगा इसमें, हसनैन भी है, मोहम्मद हसनैन है। नसीम शाह चला गया यहाँ से, नसीम शाह चला गया, लेकिन हसनैन है, वसीम है, प्लेयर दोनों बहुत अच्छे हैं इनके। हाँ, उस्मान कादिर और अबरार अहमद। अबरार इस दफ़ा अगर जैसे लग रहा फिट हो और वो पूरा सीजन खेले तो ये अच्छा है कि वो T20 में भी जरा सा टेस्ट होगा। उस्मान T20 का तो अच्छा स्पिनर रहेगा। उस्मान कादिर ना, उस्मान कादिर तो हाँ, बस वो फुल टॉस, राइट आर्म फुल टॉस उसका एक निक नेम पड़ गया था, तो जो फुल टॉस जरूर कराता था वो एक ओवर में 1 या 2। लेकिन टीम मुझे ना इनकी बेहतर लग रही है, और अब जिस तरह से लड़ाएगा कायद असल तो वो देखना है भाई कि वो जो नया लीडर है उसके लिए भी खुद एग्रेसिव प्लेयर है, मेरे ख्याल में लड़ाएगा वो टीम को। और ऊपर से वो शेन वॉटसन को लाने का मकसद ही एग्रेसिव कि यार हमने अब डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल, और पहला फैसला नजर भी आ गया उसको सरफराज को हटा के। हाँ, हसारंगा होते ना अगर
हसरंगा लास्ट सीजन में भी खेल नहीं पाया था ना, अनफिट था या क्या हुआ था हसरंगा? हसरंगा इस मरतबा भी नहीं आया खेल, इस मरतबा भी नहीं हुआ। नहीं। बात पेशावर की टीम को अगर हम एनालाइज करें ना, सबसे पहला नाम जो मेरे सामने इस वक्त आ रहा है ना, आसिफ अली, पहली बार। अच्छा उनका नाम ऊपर है, खैर बैटर्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से आप ये ना समझें कि वो ओपनिंग करेंगे, लेकिन ये है कि बाबर आजम तो खेल ही रहे हैं उसमें पिछले सीजन से, लेकिन आसिफ अली अब इस्लामाबाद से पहली बार गए। मतलब उनकी टीम तो हमेशा से इस्लामाबाद ही थी ना यार, तो कुछ मतलब चेंजेस इसमें आपको नज़र आ रही हैं। तो हसीबुल्ला एक अच्छा टैलेंट है, वो वहाँ पे मौजूद है, जो लास्ट सीज़न में भी 1 या 2 मैचेस उनको मिले थे हसीबुल्ला को। और बाकी टीम इनकी बड़ी सॉलिड है अगर आप देखें तो इस्लामाबाद, ये पेशावर की मुझे जरा वन डायमेंशनल लग रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा देखें ना, बाबर को निकाल देगा तो साइड पे कर दें, बाकी सारे बैट्समैन देखें आप, साइम अयूब हो गए, हारिस हो गए, रोवमैन पावल हो गए, टॉम कॉलर कैडमोर हो गए और आसिफ अली हो गए। तो इसमें तो बाबर की ज़रूरत है ना, मतलब ठीक है ना, इतने सारे ज़रूरत है। बाबर डाइल्यूट कर पाएंगे इन सबको, इतने सारे तेजाबी प्लेयर्स को? नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी मकदार बढ़ा देंगे, हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, इसमें फ़ायदा ये है कि इनके पास ये इस कॉम्बिनेशन में खेलते हैं कि इनके पास हारिस वन डाउन आ रहा है और साइम और बाबर ओपनिंग कर रहे हैं, राइट। चौथे पे इनके जो हैं या तो वो आएंगे, कॉलर कैडमोर आएगा, कैडमोर ही होगा चौथे पे लाजमी, और पांचवें पे फिर जो है ना इनके पास ऑप्शन है कि ये रोवमन पावल के साथ जाएंगे और छठे पे आसिफ को खिलाएं या जिसको भी इनकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से ये उसको मैनेज कर लें। लेकिन इनका तो हशर हुआ है ना पेशावर का, वो हुआ है बॉलिंग में। यार बॉलिंग में आमिर जमाल तो है इनके पास। देखिए जमालू जब से आया है ना इनके पास, तो अब जमालू एक डिफरेंट प्लेयर हो गया ना, जब से इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छा किया है, तो आमिर जमाल प्लेयर टू वॉच जो होगा इस PSL का, उसमें आमिर जमाल का नाम जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। इसके अलावा इनके पास अब यह देखें मेहरान मुमताज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि इमर्जिंग से हमारे पास जो है आए हैं। बाकी वो सलमान इरशाद भी है, वो हाफ मलिंगा हाफ जो भी उसको कह लें आप। लेकिन ये जो इनका इंगिडी का नुकसान हुआ है, वो नवीन उल हक का नुकसान हुआ है ना, ये इनको मेरे ख्याल में भारी पड़ेगा। हाँ ये दो इनके जो प्लेयर्स हैं ना, ये इनके समझे कि ये फाइनल 11 के पक्के प्लेयर्स थे। वो दोनों जो है वो असल में सारे पाकिस्तान के लीडिंग जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादातर तो वो सारे तो लाहौर में भरे हुए हैं। हाँ ना, उन्होंने तो सारे खरीद लिए, तो उन्होंने तो कब्जा कर लिया उन बॉलर्स पे, तो जो इक्का दुक्का बच पाते हैं वो इधर उधर डाइल्यूट हो जाते हैं दूसरे जगहों पे खेल के। लेकिन मुझे ओवरऑल इनकी टीम बेहतर लग रही है पेशावर की। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं पहुँचेंगे प्ले ऑफ में। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आपने। हाँ, उसकी एक वजह तो इनकी पुरानी हरकतें कि ये मुस्तकिल जो है जिस तरह परफॉर्म किया बाबर आजम की कप्तानी में पिछले साल भी, कोई ऐसी ख़ास हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। टीम तकरीबन इतनी यही थी, ठीक है। तो बाबर की कप्तानी पे तो वैसे ही बड़ा एतराज़ होता है। तो उन एतराज़ात में एक बात ये भी शामिल थी कि ये कभी किसी टीम को नहीं जितवा सके PSL। तो चांस है ना इस दफ़ा अच्छा है, चांस है, लेकिन 2 अहम बॉलर निकलने के बाद वो चांस जो है ना सही वो हो नहीं सकता। बाकी देखें, साइम अयूब इनका एक वो हो सकता है, साइम और हारिस दोनों को एक फ्लेयर दे सकते हैं टीम को। हाँ देखें, 2-3 इनके पास यंग प्लेयर्स इन्होंने हमेशा से रखे हैं। ट्रेडिशनली इनकी टीम में थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन फिर शोएब मलिक पेशावर से गए कराची, और वो जो बाबर और उसकी जो ट्रेड हुई थी ना उस दौरान। तो अब ये देखते हैं कि पेशावर कैसा करता है। पेशावर वो वही टीम है जो हर PSL में वही टीम है ही, मतलब इट इज़ दी ओनली टीम जो कि हर प्लेऑफ में एटलीस्ट गई है, कभी भी ग्रुप स्टेज पे एलिमिनेट नहीं हुई। बिल्कुल। और जब तक कराची की टीम मौजूद है PSL में, इनके चांसेस अभी भी हैं कि ये चले जाएंगे प्लेऑफ्स में, क्योंकि अब एक ही टीम को ख़राब खेलना होता है और कराची तो कांस्टेंट होती है, तो 4 टीमें पहुंच जाती हैं 6 में से। टीमें कम है वैसे फाद, मतलब इतनी मतलब पाकिस्तान जैसे जब इतनी बड़ा जो आबादी का जो मुल्क है, 6 टीम्स, जैसे IPL में 10 टीम है, 10 भी कुछ ज़्यादा ही हैं। वो तो लंबा भी तो चलता है इतना, मैं तो बोर हो जाता हूँ यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो फिर ना। हर टीम की तो 10 टीमें और 2-2 मैचेस, 17-18 मैचेस हो जाते हैं। भूल जाता है कि इन दोनों टीमों का पहला मैच कब हुआ था। इतना लंबा सीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये कि कम से कम 60 टीमें तो हों PSL में, एटलीस्ट 7 टीम्स, जिसमें से 4 क्वालिफाई करें तो 3 कटें। अभी तो ऐसा होता है कि जो थोड़ा कम ख़राब भी खेलता है वो भी पहुंच जाता है, मतलब ख़राब खेलने वाला तो एलिमिनेट हो जाए ना फिर। तो एक ये है, तो ये तो हो गई पेशावर की टीम। अब मैं जिस टीम का आपको जिक्र करना चाह रहा हूँ वो है हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड।
अब डायरेक्ट इस्लामाबाद पे पहुंच गए 2 टीम यार मैंने कहा कि अब थोड़ा सा फास्ट पेस हो जाए ना, क्योंकि अब क्या आप बात एनालिटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, मॉडर्न तरीक़ों की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इस्लामाबाद होनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इस मरतबा की भी सबसे बैलेंस्ड टीम जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह, हमेशा ये की बात तरह आपने सही की ना। जो टीम सिलेक्शन में इतना दिमाग ये लोग लड़ाते हैं, कोई दूसरी टीम नहीं लड़े। कराची तो दिमाग जो है ना वो मेरे ख्याल में वो हॉल से बाहर रख के फिर जाती है अंदर कराची किंग्स की इंतज़ामिया। इस्लामाबाद जो है वो हमेशा दिमाग से जो है ना फैसले करती है। और इस मरतबा भी इनका जो स्क्वाड है वो मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मरतबा एजाज़ के लिए फेवरेट है। भाई देखें, एक ओपनर इनका एलेक्स हेल्स है भाई, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर, 35 साल उसकी उम्र है। बिल्कुल। और तकरीबन जब PSL शुरू हो गए 36 साल के हो जाएंगे तकरीबन, बिल्कुल 36 के नोक पे खड़े हैं। और कॉलिन मुनरो भी IR T20 में भी कप्तान थे। अच्छा। हाँ, एक टीम के जो एक इंसिडेंट भी हुआ था ना, वो शादाब ने जो आउट कर दिया था, जो रन आउट, वो तो उसमें इन्होंने ही बीच में आके जो है ना वो फेयर प्ले का मुजाहरा करवाया था कि नहीं यार ये आउट नहीं हम करेंगे। तो कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स तो ओपनर है, जो जिसके ओपनर इतने डायनामिक और इतने जो है ना फास्ट पेस से खेलने वाले हो, तो बाकी टीम का भी आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं। तो बाकी टीम इनकी जो है उसमें हमारे बबलू भाई आज़म उसमें होगा, आज़म है उसमें। और इनके पास एक और विकेट कीपर बैटर है, जॉर्डन कॉक्स। ये इट रिमेन्स टू बी सीन कि इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे खेलते हैं। हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अच्छा, ये अच्छी बात है कि हमारे वो प्लेयर्स जो प्रॉपर इतना चांस नहीं मिल पाया था, वो इस दफ़ा नज़र आएंगे मुझे लग रहा है, जिसमें लेकिन इस्लामाबाद की खास बात ये रही है कि ये विकेट कीपर बैट्समैन इनका हमेशा जो है ना बहुत ही तगड़ा होता है। अभी तक तो पिछले में तो आज़म ही था। आज़म था नहीं, आज़म से पहले भी जो है सैम बिलिंग्स होते थे, गुरबाज भी रहा है कुछ टाइम। तो ये बड़े जो है ना सॉलिड विकेट कीपर बैटर लेकर आते हैं ये, तो मेरे ख्याल में अच्छा खेलेगा ये लड़का। तो आगा सलमान भी जो है स्क्वाड का पार्ट हैं। टॉम करन, फ़हीम अशरफ की तो पक्की नौकरी है यहाँ पे। हाँ नहीं, ये तो गवर्नमेंट जॉब है पैदा ही। हाँ, ये बिल्कुल कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ऑलराउंडर चेक करें जरा आप, मैडी भी है भाई, अब तो इमाद वसीम भी है वहाँ पे। पाकिस्तान के टॉप 3 तीनों ऑलराउंडर इस्लामाबाद के पास। तो कप्तान तो शादाब ही है ना जी, शादाब कप्तान है, तो नंबर 3 पे शादाब भी आ सकता है। शादाब ने यहीं से बैटिंग बनाई है, नंबर 3 नंबर 4 पे आके अपनी जो बैटिंग अच्छी की है। इसके अलावा अब बॉलर में सबसे जो बड़ी न्यूज़ है वो ये कि नसीम शाह, और अपने आधा नसीम शाह है, ये पौना नसीम शाह है, क्या है वो तो देख के पता चलेगा। और हुनैन इनके भाई, उबैद, हुनैन लिखा हुआ है, उबैद शाह है इनके भाई। हाँ, हुनैन शाह भी दोनों है ना, तीनों भाई हैं। तीनों भाई, तीनों फास्ट बॉलर। और जो ये जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, हुनैन और उबैद, इनमें से एक ने, उबैद ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला है जी, और हुनैन जो है ये डोमेस्टिक जो T20 हो रहा था उसमें इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था। तो दोनों भाई वही बिल्कुल यॉर्कर और फुल T20 स्पेशलिस्ट जैसे होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, टैलेंटेड। दोनों भाई हैं, हुनैन भी हैं, उबैद भी हैं। उबैद तो 17 साल के हैं और हुनैन जो हैं वो 19 साल के हैं। इसके अलावा अंडर 19 से शामिल को भी इन्होंने शामिल किया है, शामिल भी हैं। और यार ये देखें ना इस्लामाबाद का ये काम है इस्लामाबाद का कि ये इसने अंडर 19 के भी सब लड़के जो है ना अच्छे सब पिक करके अपने पास रखे हुए, और ये कराची की तरह हरकत नहीं करेगा यार। देखिए बेंच स्टैंड आजमाई नहीं, देखिए आजमाएंगे इनको। भाई टैलेंट एक्विजिशन का दौर है ना, आप अच्छा टैलेंट अपने पास लेके आते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये इस्लामाबाद की टीम इसलिए जो हमें पसंद है ना, वो इसी वजह से है कि वो हमेशा से फ्रेश लगती है, वो एक अलग एनर्जी वाली टीम लगती है। ये नहीं कि उस पर कोई नहुसत आई हुई है किसी वजह से, जो भी है, हारना जितना इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन वो जिस मैनर में खेलते हैं ना, जो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया पिछले 3-4 सालों में, जिस तरह से हमने देखा है, वो अमेजिंग है। काशी भाई, कोयटा के बाद मुझे तो टीम बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो है मुल्तान सुल्तान्स की। इस टीम ने एंट्री के साथ ही जो कमाल किया शुरू में अपना, वो अलग बात है, शुरू में किस्मत बड़ी ख़राब रही इसकी, लेकिन पिछले 4 सीज़न में ये टीम जो है 4 में से 3 फाइनल खेल चुकी है और कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है। और मुझे इस मरतबा इनकी टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रही है। यार मैं एक बात बताऊं आपको, मुल्तान की जो टीम है ना, वो जैसे क्रिकेट में न्यूजीलैंड है ना, उसको कोई नापसंद नहीं करता। अगर पसंद ना भी करे कोई मसला नहीं है, लेकिन होता है ना एक टीम को आप नापसंद करते हैं, तो इसको कोई नापसंद नहीं करता है। तो ये बड़ी क्राउड की फेवरेट टीमों में से एक है मुल्तान, जिसको कहते हैं ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने रिजल्ट्स निकालने वाली। तो मुल्तान की टीम में सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त है
और जब हम विनिंग परसेंटेजेस पे देखते हैं तो 67 मैचेस में 58% मैचेस इन्होंने जीते हुए हैं, जो कि हाईएस्ट हैं, राइट। इस्लामाबाद से भी ऊपर है 2-3%। तो इसमें हर उम्र का खिलाड़ी आपको मिलेगा, मतलब जहाँ इफ्तिखार हर उम्र का, हर कलर 17 साल से मुरादी के 17 साल से खेल रहे हैं, जो 34-35 साल के इफ्तिखार भी हैं इस टीम में। तो इसमें रीज़ा हैंड्रिक्स भी हैं, इसमें खुशदिल भी हैं, तो इसमें मलान है, इसमें रिजवान का कैप्टन तैयब ताहिर, और फिर इसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे यंग लड़के भी नज़र आएंगे। उस्मान खान भी हैं इसमें, और इसमें यासिर हैं, और अब्बास आफरीदी हैं। तो इनकी टीम बड़ी मुझे ना मतलब उस तरह से बैलेंस लगती है कि जो गारंटीड प्लेस होती है ना प्लेऑफ की, वो इसमें पहुंचने वाली, वो हमेशा से एक चीज़ ने इनको नुकसान पहुंचाया है, एहसानुल्लाह और रीस टोपली का बाहर हो जाना है। एहसानुल्लाह तो खैर वैसे ही फिट नहीं थे, अंदाज़ा था कि हो सकता है खेलें, लेकिन ये कि वो फिट नहीं हो पाए। सीजन में लेकिन बॉलिंग बड़ी तगड़ी की थी आसान में, आसान तो भाई सबसे ज़्यादा विकेटें थी। यस, और उसका एक टेरर हो गया था यार, जो स्पीड थी, जो पेस थी। एक मैच अगर आपको याद हो, कराची वर्सेस मुल्तान, जिसमें शोएब मलिक और विंस बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन एंड में एहसान इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है कि वो आखिरी ओवर में फिर अब्बास आफरीदी और इमाद वसीम वाला जो टाकरा था, बहुत ज़बरदस्त मैच था वो, वन ऑफ द बेस्ट मैच इन PSL हिस्ट्री। एंड में मुल्तान जीत जाता है वो मैच। तो उसमें एहसान की जो बॉलिंग थी यार, वो बहुत ज़बरदस्त थी। आउट ऑफ नोवेयर एक लड़का आया और कमाल कर दिया उसने। एक मैच में कोयटा के खिलाफ उसने 4 से 5 आउट किए थे, कोयटा को 100 पे भी आउट किया था मुल्तान ने। तो मुल्तान ने बड़ी कैलकुलेशन के साथ खेलते हैं लोग। रिजवान का जो टिपिकल स्टाइल है ना T20 खेलने का, कि नॉर्मल तरीके से स्टार्ट लेना और फिर एंड तक जाना और अपने 100 करना, 70-80 करना, और टीम को 180-200 आसपास कहीं पहुंचाना या 200 से ऊपर। तो वो इसमें जो टिम डेविड का जो रोल रहा है ना हमेशा से, इस बार टिम डेविड नहीं है टिम डेविड इस बार। टिम डेविड का नुकसान होगा लेकिन इसको, लेकिन टिम डेविड पिछले सीजन में चला भी नहीं था, तो एक इनिंग्स भी नहीं थी मुझे याद है यार पिछले सीजन में ना। आप सही कह रहे हैं कि वो वाली परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी टिम डेविड। तो इनके आउट ऑफ नोवेयर 2 खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, लेकिन पोलार्ड चला था लास्ट टाइम। एक एहसानुल्लाह और एक जो है इनके वो थे उस्मान खान ने तो 100 मारी थी, फास्टेस्ट 100। और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला था, रिजवान हिमसेल्फ प्लेड वेरी वेल। दूसरा ये जो इनका पोलार्ड था ना, पोलार्ड बैटिंग में थोड़ा बहुत जो रन बनाता था, फील्डिंग में वो कमाल करता है, और 4 से 5 कैच तो फील्डिंग में पकड़ता था। वो सारे उस वाले मैच जिसमें मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रेट के सारे कैच वही पकड़ना था यार, और जबरदस्त कैच, जबरदस्त यार, वो बहुत जबरदस्त। तो इस वक्त क्रिस जॉर्डन है इनके पास, और इस दफ़ा जो है वो देखें धानी कितने फिट होते हैं। क्रिस जॉर्डन तो वर्क हॉर्स है वो। तो उसामा मीर भी हैं, कहते हैं पिछले ज़माने में कोई मीर भी था, तो अगले ज़माने में मीर है। तो ये अगले ज़माने के मीर है, ये अगले ज़माने के हैं। तो देखा भाई टीम बैलेंस्ड है, टीम बैलेंस्ड है। इनकी जो है 10 में से 7 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी ऐसे होते हैं इनके जो 30-35 साल वाले होते हैं, और फिर 2 बिल्कुल ही छोटे होते हैं, यानी कि एक अंतर होता है, एक जनरेशन पीढ़ी का गैप होता है, 20-22 साल वाले और 35 साल वाले। तो तमीज़ तमद्दुन वो पूरी न्यूजीलैंड की टीम की कॉपी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना। बिल्कुल हाँ, शरीफ लोग ना किसी से लड़ना ना झगड़ना, स्ट्रेटजी भी इनकी न्यूजीलैंड वाली होती है। हाँ, कोई इनको खतरा महसूस ही नहीं करता, और ये जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। और मुसलसल पिछले दोनों फाइनल हार के तो वैसे ही न्यूजीलैंड होने की मोहर लगवा ली है इन्होंने अपने ऊपर। हाँ, ये है पिछले दोनों फाइनल हारे ही है लाहौर से, पंजाब डर्बी में हार गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन लास्ट टाइम का जो फाइनल था यार, वो बड़ा ज़बरदस्त आखिरी बॉल तक का था, जिसमें जो है खुशदिल शाह और वो ये लोग खेल रहे थे ना, और वो बॉलिंग जो हो रही थी लाहौर की तरफ से, जमान बॉलिंग कर रहे थे। तो मुल्तान की टीम को आप न्यूजीलैंड की टीम से कंपेयर कर सकते हैं, मैच बिल्कुल रिजेम्बलेंस करती है। जिस टीम में दम नज़र आता है ना इस मरतबा, यानी कि आप ऊपर के खिलाड़ी देखें और नीचे के खिलाड़ी देखें, यानी कि बॉलर और बैट्समैन, वो लाहौर है। मैं देखें लाहौर है, लाहौर तो लाहौर है। अभी लाहौर में क्रिकेट से ज़्यादा तो दूसरी सरगर्मियाँ अभी ज़रा सी चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि लाहौर ने अपने आप को जिस तरह ट्रांसफॉर्म करके एक कहते हैं ना टॉप टीम के तौर पे मनवाया पिछले 3 सीजन्स में, और जो लास्ट 2 सीजन है वो कमेंडेबल है उनके। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लेयर्स कोई डिफरेंट आ गए, फ्लूक हो गया कुछ ऐसा फखर जमान पहले दिन से उनके साथ खेल रहे, ऐसे ही है ना, फखर जमान हमेशा से उनके साथ ही था। इनके पास अब्दुल्ला शफीक और ये और वीज़े का तो ऐसा वीज़ा लग गया मल्टीपल एंट्री का, 5 साल या 10 साल का, उसको लाहौर की शरीयत दे दी इन्होंने मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसे ही हो गया, वोट भी डाल दिया होगा उससे मुझे लग रहा है। डेविड वीज़े वोट डालने गए तो पता चला उनका तो पहले ही वोट डला हुआ है, वज़ीर आज़म वीज़े। हाँ, वीज़े की मुलाकात। तो इन्होंने इस दफ़ा ये अच्छा किया है कि साहबजादा फरहान को अपने साथ इन्होंने, मुझे लग रहा है इस दफ़ा उसको खेलने का चांस भी मिलेगा। अब्दुल्ला शफीक तो है ही उनके पास। तो इनकी टीम का बैलेंस जो है ना, वो बड़ा पाकिस्तानी टीम की तरह का ही ओपनिंग कॉम्बिनेशन है कि शफीक और अब फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक फ़खर जमान है, और फिर उसके बाद
हफीज़ तो अब नहीं रहे मतलब खेलने में, लेकिन ये है कि हफीज़ भी होते थे इनके पास। हम तो अभी इनके पास वैंडर डूसन पिछले सीजन भी खेला, ठीक है, लेकिन वन डसन शायद पूरा सीज़न नहीं खेलेगा। टर्मिनेटर 2 के नाम से जाने जाते हैं वैंडर डूसन। लेकिन पूरा सीज़न मेरे ख्याल में नहीं खेलेंगे वन डसन, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तमाम खिलाड़ियों को की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं दी है यार। ये वैसे हर लीग के साथ कुछ ना कुछ इस तरह के सेटबैक्स तो होते हैं, और ये लीग पहले से नोन होते हैं। और ये बड़े क्रूशल होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन पे एक नया खिलाड़ी आता है, खिलाड़ी चेंज होता है और वो पूरी सीज़न को जरा बदल के रख देता है। लेकिन बात इस दफ़ा लाहौर को जो सबसे ज़्यादा डैमेज करेगी वो किसके ना होने की? हाय हाय राशिद खान। ये बड़ा नुकसान हुआ है। ये लाहौर वाले भी जो है ना इसको रियलाइज़ कर रहे होंगे कि अगर शाहीन आफरीदी और हारिस और ये कभी पिट जाते थे तो पीछे से तो राशिद खान है मौजूद ना, जिसके 4 ओवर सिक्योर हैं कि यार उसमें 20-25 से ज़्यादा रन नहीं बनेंगे, विकेटें भी निकलेंगी, और आखिर में 3-4 छक्के भी मार लेते हैं राशिद भाई, और राशिद हेलीकॉप्टर शॉट वगैरह लगा के। हाँ, तो मतलब वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है ना यार, तो वो एक इस वक्त जो है ना कमी महसूस होगी। बिल्कुल होगी। और वो देखना पड़ेगा कि अब लाहौर उनके बगैर कैसे कोप अप करती है, क्योंकि स्पिनर्स में अगर हम देखें तो राशिद अगर नहीं होगा तो सिकंदर रजा, जो कि मतलब रेगुलर स्पिनर तो नहीं है, बहुत अच्छी फॉर्म में भी है सिकंदर रजा तो काफ़ी अच्छा अभी IL T20 में अच्छा खेल रहा है। लेकिन उसके अलावा और देखते हैं कि फिर ये किसको जो है ना चांस मिलेगा, कौन खेल पाएगा। अगर पिछले साल वाली पिंडी जैसी विकेट बनी इस साल तो फिर तो हशर हो जाना है, क्योंकि इस तरह की विकेटों पर आपको अमूमन स्पिनर जो है वो जब बैट्समैन ओवर हो जाता है ना, वो देखता है कि पिच तो बहुत ही अच्छी ओवर हो जाता है, तो स्पिनर आपको विकेट निकलवा देता है। एक सैयद फरीदोन के नाम से है कोई लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो 22 साल का है, और उसको हमने भी खेलते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन देखते हैं कि कोई इसमें से कोई ऐसा प्लेयर निकल के आ जाए। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तो बैटरी भी इन्होंने ली हुई है। कौन सी बैटरी? पेस बैटरी। वो तो पूरी ही नहीं की है यार। जिसमें जमान है, जिसमें हारिस रऊफ है और लाला। हारिस रऊफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला वैसे सीजन, क्योंकि जितनी उनकी धुलाई वहाँ पे हुई है अभी वर्ल्ड कप में, उसके बाद न्यूजीलैंड की T20s में, तो जो वर्ल्ड कप से पहले ये वाली जो सीरीज़ है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके अपने करियर के लिए भी, कि उन्होंने किस तरह से उनको सिलेक्शन होगी नहीं होगी, ये करना है नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सवालात हैं उधर हारिस रऊफ को लेके। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मुझे लगता है जो इनकी टीम देख के राशिद खान के बगैर भी मुझे लगता है कि लाहौर जो है ना वो फेवरेट है इस्लामाबाद के साथ। अच्छा जी, टाइटल के लिए। इस पे खैर इस पे आखिर में बात करेंगे, इस पे आखिर पे भी हम अपने तौर पे जो है ना वो कर सकते हैं, करेंगे कौन आपके ख्याल में कौन कहाँ तक पहुँचेगा। काशी भाई, आपकी हमारी सबकी पसंदीदा टीम आखिर में रह गई है, जिनके हैं विंग्स और वो है कराची किंग्स। लेकिन वो विंग्स कभी हमने देखे नहीं, क्योंकि उड़ ही नहीं पाते वो। या तो ये वो वाली सीगल्स हैं जो सिर्फ वो स्टेडियम में ही होती हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो बॉल आती है उड़ जाती है वापस आ जाती है, वरना ग्राउंड। अच्छा, इनकी टीम सिलेक्शन भी इनकी अजीब सी होती है ना। हाँ। ये क्या करते हैं, एक सीज़न में एक साइड पक्की कर ली, बैट्समैन अच्छे ले लिए, बॉलर को घास ही नहीं डाली, उस सीज़न में बॉलर की वजह से पिटे, नेक्स्ट सीज़न में बॉलिंग टाइट कर लेंगे और बैट्समैन जो है ना वो इधर को उधर हो जाएंगे। और इनकी जो प्लानिंग होती है ना वो पता नहीं, अब हम इनकी प्लानिंग को चैलेंज तो नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको ज़रा सा क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्लेयर्स इनके अच्छे होते हैं जब वो जाते हैं इनको पता होता है, नोन होते हैं कि वो आधे सीजन में चले जाएंगे, उनकी रिप्लेसमेंट बड़ी ख़राब होती है। अब ये मैथ्यू वेड की एक हाइप बनी हुई थी कि शाहीन आफरीदी को उन्होंने जो है ना चौके छक्के मारे इतने बार, उनको इन्होंने ले लिया। मैथ्यू वेड हमेशा से जो स्पेशलिस्ट रहे हैं ना एक रोल के अंदर, वो स्पेशलिस्ट रहे हैं वो 6-7वें नंबर पे, इन्होंने विंस के साथ उसको ओपनिंग करवा दी। अक्सर मैचेस में विंस 20 बॉल पे 45 रन बना रहा है, उधर से वो 16 बॉल पे 18 रन, 18 बॉल पे 20 रन। तो वहाँ वेड को इतना गलत तरीके से इन्होंने यूज़ किया कि उसकी यूटिलिटी भी ख़त्म कर दी। और जबकि कराची किंग्स जो फंसा सारे मैचेस में, वो विंस अच्छा खेलता था और एंड से इनके पास हिटर नहीं होते थे कोई, तो इमाद वसीम आखिर में कोशिश कर रहे होते थे, तो वहाँ पे वेड का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता था। मतलब हम बाहर बैठ के इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते थे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं वेड ओपनिंग ही करेगा। ये कराची ने तो फिर अभी हम टीम कराची ने तो बहुत सारे वो भी कर दिए ना, मिथ्स भी ख़त्म कर दिए। जैसा कि एक मिथ ये है कि यार वसीम अकरम को कोच नहीं बनाता पाकिस्तान, क्यों? तो वो PSL में बन जाते हैं ना, मतलब अंदाज़ा हो जाता है कैसे कोच होंगे, गुस्सा बहुत करते हैं वैसे वो। अभी देखें ना, अभी टीम देखें आप, शान मसूद कप्तान है, ये जो है ना आपकी जो है ना दुखती रग पे हाथ रख दिया इन्होंने। तो अब आपको कराची पे रहम आएगा। पिछले सीजन में तो इमाद थे ना, इमाद चले गए ना,
अब आपको रहम आएगा कराची पे, अब आप बोलेंगे यार कराची इस सीज़न में थोड़ा बेहतर खेलेगा। नहीं, कराची इस सीज़न में देखें डिपेंड करता है कि शान कैसे लीड करता है, क्योंकि देखें कॉम्बिनेशन जो प्लेयर का है ना उसमें अब ये किस तरह से अपने आप को वन डाउन रखते हैं, ओपनिंग आते हैं, किस तरह से ये प्लान करते हैं, क्योंकि साइफर्ड भी हैं, टिम साइफर्ड न्यूजीलैंड वाले वो भी हैं इनके पास, राइट, जेम्स विंस हैं, तो विंस के साथ ये खुद ओपनर आए तो मेरे ख्याल से नथिंग लाइक इट, राइट जी। और उसके अलावा इनके पास देखें कुछ इस तरह के प्लेयर्स आ गए हैं जो कि इन्होंने रियलाइज शायद कर लिया है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है ना एट द एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स व्हेन इट कम्स टू बिग हिटिंग वो ज़रा से वीक है, तो वहाँ पे इनके पास जो है पोलार्ड मौजूद हैं अब एक जो प्लेयर है और अनवर अली भी मौजूद है, तो इनकी वो लेट मिडिल ऑर्डर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है इस दफ़ा, भले अनवर अली बॉलिंग में रन्स दें या जो भी बात है, लेकिन जवान नहीं है ना, देखे ना आप, शोएब मलिक, पोलार्ड, अनवर अली, ये लीग्स में तो और थोड़े से चौथा उम्र वाले होते हैं। वो अजीम शख्सियत, कौन? पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज तो नवाज है ना, देखें ज़रूरत है, देखें नवाज कुछ मैचेस में हो सकता है ना भी खेले, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं तो नवाज को फिट करना था ना यार, वो तो किसी भी आप और भी नहीं हुआ ना नवाज फिट, कितनी कोशिशें कर ली, नहीं हुआ नवाज फिट, इनकार कर दिया उसने, बोला शहबाज को वज़ीर-ए-आज़म बना दे। तो जो है ये काफ़ी ख़तरनाक बात कर दी है लेकिन शम्सी बढ़िया लास्ट टाइम बड़ा ज़बरदस्त खेला था और शम्सी ने एक मैच जितवाया भी था कराची के अंदर जो मैच था, क्योंकि स्पिन ट्रैक था, लेकिन शम्सी भी इस दफ़ा पूरे सीज़न के लिए नहीं है। लेकिन देखें फहद, ये हमेशा ना हर PSL या IPL में ये होता है, कभी आप हाफ सीज़न में खेलते हैं, आपकी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं या कोई और रीज़न होता है तो उसकी वजह से, लेकिन आप कॉम्बिनेशन ऐसे रखते हैं कि यार ये नहीं खेलेगा तो ये खेलेगा। इनके पास इन्होंने अच्छा ही किया, अरफात मिन्हास जो अभी हमारे अंडर 19 का सुपरस्टार था, जिसने जो है वो बैटिंग भी अच्छी की, उसको इन्होंने, और वो बॉलिंग दोनों, मतलब वो ऑलराउंडर है ना अरफात मिन्हास, वो भी उसने किया। और इसके अलावा इन्होंने जो एक ये वाली पिक की है ना, ये मुझे बड़ी समझ में आई कि एक तो ये मोहम्मद अखलाक है, वो तो हमेशा इनके साथ होता ही है ना 2-3 सीज़न से, लेकिन मुझे वो लगा कि इन्होंने शोएब मलिक, देखें एक शोएब मलिक जैसा करैक्टर तो चाहिए ना आपको जो इनिंग को, शोएब मलिक को करण पोलार्ड हलाला कर लिया इन्होंने, वापस ले लिया दोनों को। पोलार्ड तो टीमें चेंज करते रहे ना, पेशावर भी रही और मुल्तान भी रही और फिर मुख्तलिफ वो, और शोएब मलिक का मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी सीज़न होगा, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि कितना रहता है। लेकिन हसन अली एक सरप्राइज पैकेज है जो कि कराची से पहली दफ़ा खेल रहे होंगे, अदरवाइज हमीर हमजा तो खेलते रहे कराची से। आपने वो देखा कराची की तो इश्तिहार, अपना इश्तिहार कहेंगे क्या कहेंगे, प्रोमो चांद नवाब वाला? नहीं मैंने नहीं देखा यार उसमें आजकल असल में टाइमलाइन पे दूसरी चीज़ें ऐसी चल रही है ना, पॉलिटिकल किसी और ये से, तो ये वाली चीज़ें आई नहीं, तो ये आपने कहा मैं देखूंगा। प्रोमो भी उन्होंने चांद नवाब का बनाया है और उसमें हसन अली भी है। अच्छा, हसन अली तो चले मूड को अच्छा करने के लिए भी रखा हुआ होगा ना, बिल्कुल। लेकिन वैसे जो ये T20 की जो लीग्स होती है ना, इसमें हसन अली रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करता है, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है या जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया, चाहे वो पेशावर से भी खेलते हुए या इस्लामाबाद से भी खेलते हुए। तो इस दफ़ा कराची की टीम, क्योंकि इतना ज़्यादा एक जिंक्स रहा है ना कराची का हमेशा से, और ये वही हाल होता है इनका जो RCB का होता है वहाँ पे, ऑल्दो ये तो फिर भी एक सीज़न जीत चुके हैं, वो लोग तो एक सीज़न भी नहीं जीते ना RCB, तो RCB कभी भी नहीं जीता ना, कैसे कैसे खिलाड़ी हैं उनके पास। और देखें ना, मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन जो बैटर है कोहली, वो हमेशा से उनके साथ है, और लेकिन रहे ब्रेंडन मैकलम रहे, डिविलियर्स वजह शोरर, डिविलियर्स पता नहीं रहे डिविलियर्स रहे, मैकलम तो कोलकाता नाइट राइडर्स में था। हाँ, तो ये चीज़ ये है। अब मेरे हिसाब से अगर हम सारी टीमों को हमने देख लिया ना, तो जो 2 टीमें कटती हुई नज़र आ रही हैं उसमें अब मैं थोड़ा सा कराची की तरफ 22 शायद हो जाऊं, लेकिन मुझे जो है 2 टीमों में से, चले मैं आपसे पहले पूछता हूँ यार, पिछले दोनों सीजन की तरह मुझे कराची और कोटा दोनों हैट्रिक करते हुए नज़र आ रहे हैं पहली स्टेज में बाहर। अच्छा, मुझे इस बार कराची से एक बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा, यानी पेशावर को बाहर अब तक दिले खुशफहम को तो उससे उम्मीदें वाली मिसाल है, लेकिन ये है कि ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ रहे हैं अब पता नहीं शम्में गुल होंगी, बुझेंगी या शम्में क्या होंगी, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा जो है ना कि रंजी से सही दिल्ली दुकाने के लिए तो इस दफ़ा कराची तो पहुँच रहा है प्लेऑफ में,
अच्छा, तो बाहर कौन होगा कोयटा के साथ? कोयटा, आपने तो कोयटा को ऐसा बना लिया है कि मतलब ये लाजमो मलजूम है। कोयटा के साथ जो है ये इस्लामाबाद तो पहुंचेगा यार, सॉरी बाहर होगा जो। मुश्किल आपने सवाल कर दिया, लेकिन पेशावर, कोयटा पेशावर को पहली बार मैंने कितनी देखें बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है कि तारीख में पहली बार ऐसा यार, होगा। मैं इतने सारे बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक तो आपको भी देना पड़ेगा ना। तो देखें पेशावर और कोयटा, पेशावर और कोयटा दोनों बाहर होंगे, यानी कि सबसे बड़ी राइवलरी जो है ना बाहर हो जाएगी यस पीएसएल की। यस कराची लाहौर से ही बड़ी राइवलरी। हाँ, जिसने हमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस दिए हैं। और देखें पीएसएल का जो है ना, आई थिंक फ्यूचर और हुसन भी यही रहेगा आगे कि नई टीम्स या कुछ दूसरी टीम्स जो मिनोज हैं। देखें अब लाहौर ने जब से अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया तो क्या हुआ कि टूर्नामेंट में एक जान आ गई है कि लाहौर को पहले कोई गिनता नहीं था, कराची लाहौर को, अभी भी कोई नहीं गिन रहा कराची को तो, लेकिन लाहौर ने एक जगह बना ली अपनी। तो इसलिए एक पीएसएल ज़्यादा कंपैटिटिव अच्छी कंपैटिटिव हो जाएगी अगर कराची की टीम उसमें अच्छा परफॉर्म करती है, और कराची इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ शान मसूद। फाइनल में कौन नजर आता है, ये पूछूं नहीं पूछूं मैं आपको? यार इट्स टू अर्ली टू से, ऑब्वियसली ये तो बड़ा समझें वो फाल निकलने वाली बात है, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, तीसरी मरतबा नहीं, लाहौर मुल्तान। अच्छा, लाहौर इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। मुझे इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऑन पेपर ये लाजमी बात है, हमें तो इन चीज़ों का पता नहीं है, कोई एक ओवर भी सीजन को इधर कर देता है, लेकिन ऑन पेपर जो लग रहा है ना, वो मुझे सबसे मजबूत टीम है लाहौर। कुछ रिजल्ट्स को तो जरा सा भी रहता है ना यार, जो एन स्मिथ क्या कहता है, बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन, तो वो तो बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन से कोई भी जीत सकता है, लेकिन ये कि हमारा ये आज के एनालिसिस के ऊपर था भाई कि क्या हो सकता है और क्या। इस्लामाबाद हम दोनों की मुत्तफ़िका टीम है जिसको हम समझ रहे हैं कि वो फाइनल में होगी, और आपको बता दूं कि 2018 के बाद से कोई फाइनल नहीं खेला इस्लामाबाद ने, लेकिन इस बार वो उनका एनालिटिक्स काम करेगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू।